ईयर 1972 के बाद से कोई भी इंसान मून के पास नहीं गया। लगभग 50 साल तक इंसान अर्थ ऑर्बिट से आगे नहीं बढ़ा। अब नासा एक नया मिशन लेकर आया है जिसका नाम है आर्टेमिस सेकंड। यह मिशन सिर्फ एक फ्लाइट नहीं है, यह ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन की नई शुरुआत है। यह मिशन इतना इंटरेस्टिंग क्यों है, इसके लिए वीडियो को एंड तक देखें। तो दोस्तों, आर्टेमिस सेकंड अपोलो प्रोग्राम के बाद पहला ऐसा मिशन होगा जिसमें एस्ट्रोनॉट अर्थ ऑर्बिट से बाहर जाकर रियल डीप स्पेस एनवायरनमेंट में काम करेंगे। नासा का मानना है कि अगर फ्यूचर में मून पर बेस बनाना है और आगे जाकर मार्स मिशन करना है तो पहले मून के पास जाकर सभी सिस्टम को ह्यूमन के साथ टेस्ट करना जरूरी है। हम जानते हैं आर्टेमिस प्रोग्राम क्या है। आर्टेमिस कोई एक मिशन नहीं है, यह नासा का लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का रोड मैप कुछ ऐसा है। सबसे पहले अनक्रूड टेस्ट, फिर क्रूड फ्लाईबाय, फिर मून लैंडिंग और उसके बाद परमानेंट ह्यूमन प्रेजेंस। मून को नासा एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह देखता है जहां से फ्यूचर मार्स मिशन की तैयारी की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि पहले मून के ऊपर बेस बनाया जाएगा और फिर वहां से मार्स मिशन की तैयारी की जाएगी। अब देखते हैं आर्टेमिस से आर्टेमिस सेकंड तक का सफर। जैसा कि हम जानते हैं 2022 में आर्टेमिस 1 मिशन लॉन्च हुआ था। उस मिशन में ओरियन स्पेसक्राफ्ट बिना क्रू के मून के पास गया और सेफली अर्थ पर वापस आया। उस मिशन ने यह साबित किया कि रॉकेट, स्पेसक्राफ्ट और री एंट्री सिस्टम काम कर रहे हैं। आर्टेमिस सेकंड उसी टेस्ट का नेक्स्ट स्टेप है, लेकिन इस बार एस्ट्रोनॉट्स ऑन बोर्ड होंगे। आर्टेमिस सेकंड करीब 10 दिन का मिशन होगा। इस मिशन में एस्ट्रोनॉट्स मून पर लैंड नहीं करेंगे, लेकिन मून के चारों ओर फ्लाई बाय करके अर्थ पर वापस आएंगे। इस मिशन का मेन गोल है स्पेसक्राफ्ट, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम को डीप स्पेस कंडीशन में टेस्ट करना। तो अब दोस्तों जानते हैं कि क्रू में कौन कौन है। आर्टेमिस सेकंड मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट शामिल हैं। रेड वाइजमैन जो कि मिशन कमांडर हैं, विक्टर ग्लोवर जो पायलट होंगे, क्रिस्टीना कोच जो मिशन स्पेशलिस्ट हैं और जेरेमी हैंसन जो कैनेडियन स्पेस एजेंसी से हैं। ये एस्ट्रोनॉट सिर्फ यात्रियों की तरह नहीं जा रहे, ये खुद एक्सपेरिमेंट का हिस्सा होंगे। तो दोस्तों, अब जानते हैं रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट के बारे में। आर्टेमिस सेकंड को लॉन्च करेगा नासा का सबसे पावरफुल रॉकेट, स्पेस लॉन्च सिस्टम, जिसे SLS कहा जाता है। इस रॉकेट के ऊपर लगा है ओरियन स्पेसक्राफ्ट। यह स्पेसक्राफ्ट ह्यूमंस को डीप स्पेस में सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किया गया है। ओरियन के अंदर लाइफ सपोर्ट, रेडिएशन प्रोटेक्शन और इमरजेंसी सिस्टम मौजूद हैं। यूरोपियन सर्विस मॉड्यूल स्पेसक्राफ्ट को पावर और प्रोपल्सन देता है। अब बात करते हैं मिशन ट्रेजेक्ट्री की। आर्टेमिस सेकंड मिशन एक स्पेशल पाथ फॉलो करेगा जिसे फ्री रिटर्न ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है। इस ट्रेजेक्ट्री का फायदा यह है कि अगर किसी भी वजह से मिशन रोकना पड़े तो मून की ग्रेविटी स्पेसक्राफ्ट को खुद ब खुद अर्थ की ओर मोड़ देगी। एस्ट्रोनॉट्स मून से करीब 40,000 माइल्स दूर तक जाएंगे, जो अपोलो मिशन से भी ज्यादा डिस्टेंस है। देखते हैं मिशन के दौरान क्या होगा। इस मिशन में एस्ट्रोनॉट लगातार टेस्ट करेंगे लाइफ सपोर्ट परफॉर्मेंस, कम्युनिकेशन डिले, नेविगेशन एक्यूरेसी और ह्यूमन बॉडी का डीप स्पेस पर रेस्पॉन्स। इसके साथ ही रेडिएशन एक्सपोजर, स्लीप साइकिल, स्ट्रेस और फिजिकल इफेक्ट्स का डेटा कलेक्ट किया जाएगा।
जो फ्यूचर मून लैंडिंग और मार्स मिशन के लिए जरूरी होगा। अब बात करते हैं अर्थ पर वापसी की। मिशन के आखिरी क्षण में ओरियन स्पेसक्राफ्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर में करीब 25,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से एंटर करेगा। हीट शील्ड स्पेसक्राफ्ट को सुरक्षित रखेगा। पैराशूट्स खुलेंगे और कैप्सूल पैसिफिक ओशन में स्प्लैश डाउन करेगा। तो दोस्तों अब बात करेंगे फ्यूचर इम्पैक्ट की। आर्टेमिस सेकंड मिशन यह तय करेगा कि आर्टेमिस थर्ड मून लैंडिंग कब पॉसिबल होगी। यह मिशन फ्यूचर मून बेस, लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस और मार्स एक्सप्लोरेशन के लिए फाउंडेशन बनेगा। अगर आर्टेमिस सेकंड सफल होता है तो इंसान ऑफिशियली डीप स्पेस में वापसी करेगा। दोस्तों 50 साल बाद इंसान फिर से मून के पास जा रहा है, लेकिन इस बार सिर्फ जाने के लिए नहीं बल्कि आगे बढ़ने के लिए। आर्टेमिस सेकंड ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन की नई शुरुआत है। अगर आपको स्पेस मिशंस में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं मून बेस पहले या मार्स मिशन।